आज जनपद गाजियाबाद का प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा प्रवास है और आज का दिन फोकस रहा किस तरीके से हम गाजियाबाद के उद्योग धंधों को, अपने उद्यमियों को बढ़ावा दे सकते हैं। काफी सारी प्रगति हुई, लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारे विभिन्न इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं वो आई। एक अच्छा निर्णय हुआ कि अब यूपी सीडा इस काम को करेगा, लेकिन उसके लिए जो मेंटेनेंस चार्ज है वो हमारे साथियों ने बताया ज्यादा। इसके लिए मैंने एक तुरंत स्टडी करने के लिए बताया और यूपी सीडा एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत प्रस्तुत करे कि ये 72 रुपए कैसे खर्च होने वाला है, इससे हमारे नागरिकों को क्या मिलने वाला है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जवाबदेही के साथ में ये निर्णय होने चाहिए और उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और बहुत सारे अवसर भी हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया था लाल किले की प्राचीर से, जीएसटी में कुछ अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं। विश्व के मार्केट में अमेरिका की जो टैरिफ की धमकियां हैं उसकी वजह से हो सकता है कुछ बदलाव हो, कुछ उथल पुथल हो। हम लोग को उसके बारे में पढ़ना भी है, सीखना भी है, जागरूक भी रहना है, क्योंकि हो सकता है हमारे मार्केट चेंज हो और अपने अंदरूनी भारतीय मार्केट को यानी वोकल फॉर लोकल को मजबूत करना है और उसका लाभ लेना है। सर, आपने सेम ग्रेड योजना की बात कही, गाजियाबाद में भी बन रहा है, लेकिन जो कंपनी बना रही है उस पर 2 बार जुर्माना लग चुका है, लेकिन लापरवाही फिर भी है, दीवारें बनने से पहले टूटने लगी है। इसको लेकर क्या? एक बहुत अच्छी नीति बनाई गई सीएम ग्रिड सड़क के रूप में, मतलब ऐसी सड़क जिसमें कि सीवर, बिजली, पानी सबके डक्ट हो, ऊपर कोई तार ना हो और पूरी स्वच्छता हो, ये नीति है। अब इसको लागू करना पूरी ईमानदारी के साथ में लागू कर, कोई ठेकेदार अगर गड़बड़ कर रहा है तो स्वीकार नहीं है। वो ब्लैकलिस्ट भी होंगे, जेल भी जाएंगे जो ठीक से काम नहीं करेंगे। जो ठेकेदार अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी मिलेगी। आज हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च होगा, वो हमारा आपका यानी करदाता का पैसा है, किसी और का नहीं है। उसके ऑडिट भी सख्ती से होंगे और क्वालिटी पूरी रहे इसके लिए होगा। कोई भी गड़बड़ी कर रहा है उसको कैंसिल किया जाएगा, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। माननीय मंत्री जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा छोटा सा संगठन है, नया संगठन है, उसके स्थापना दिवस में वो आए, उन्होंने हमें समय दिया और पूरा भरपूर समय दिया। उन्होंने इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संगठन 1 वर्ष पहले बना है, इसका प्रथम स्थापना दिवस था और मैं ये समझता हूँ कि इस 1 साल में इस संगठन ने गाजियाबाद के उद्यमियों में और प्रशासनिक अधिकारियों में अपना विश्वास जमाया है और उद्यमियों के सभी विषय बहुत ही मजबूती से ये संगठन उठा रहा है और मुझे लगता है कि हमारे संगठन का भविष्य बहुत ब्राइट है। मंत्री जी भी आए, उनके सामने भी आपने समस्याएं बताई, किस तरह का आश्वासन मिला? हमें माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं को देखा जाएगा। हमारी सबसे ज्यादा ज्वलन समस्या यूपी सीडा का जो उत्पीड़न है उद्यमियों का पूरे उत्तर प्रदेश में, वो सबसे ज्यादा ज्वलन समस्या है। उस विषय में हमने उनसे निवेदन किया है कि यूपी सीडा के नियमों के सरलीकरण के लिए शासन द्वारा एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि मंच से हमने 5 मिनट अपनी बात कही, उन्होंने हमारा जवाब दिया, उससे नहीं होता। यूपी सीडा का 60% से ज्यादा रेवेन्यू पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ गाजियाबाद से आता है, इसलिए गाजियाबाद का स्टेक यूपी सीडा की दृष्टि से बहुत ज्यादा है और गाजियाबाद के उद्यमियों की प्रमुखता से यूपी सीडा के नियमों के सरलीकरण के लिए बनाई हुई समिति द्वारा प्रमुखता से गाजियाबाद के उद्यमियों की बात सुनी जानी चाहिए और जो डिजायर्ड नियमों में सरलीकरण के लिए जो करना चाहिए उसके लिए वो इम्प्लीमेंट करी जाए।